हेलो स्टूडेंट्स, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आप जानते हैं ट्रायंगल यानी थ्री साइडेड फिगर होती है, बराबर है कि नहीं। ऐसी थ्री साइडेड फिगर ट्रायंगल होती है। तो ये थ्री साइडेड फिगर में आपको ये तीन साइड होते हैं, एक साइड, एक साइड, एक साइड, बराबर। और ये तीन एंगल्स होते हैं, इनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ट्रायंगल के एंगल्स बोलते हैं। तो इस एंगल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो चलो हम ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है टेक्स्ट बुक का। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके हिसाब से आंसर देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए दिया है, मेजर ऑफ एंगल बी दिया है, मेजर ऑफ एंगल बी दिया है और मेजर ऑफ एंगल सी दिया है। सॉरी, सी निकालना है, हाँ। और वो डिग्री में भी है और रेडियन में भी चाहिए। चलो ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं। प्लीज सी सॉल्यूशन स्टार्ट्स। in triangle ABC, measure of angle A equal to 7 पाई बाय 36 रेडियन। तो पहले इसको डिग्री में कर लो। 7 पाई बाय 36 जो है, इसको हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिग्री में क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसको डिग्री में करने से थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो सकता है, दैट्स वाई। पाई पाई कैंसिल हो गया और ये 36 और 180 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे होगा? ये 5 से होगा। 36 वन जा और 36 फाइव जा, बराबर है। ऐसा हो सकता है, आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं इसको। तो ये 7 फाइव जा 35 डिग्री आ रहा है, बराबर है कि नहीं। तो मेजर ऑफ एंगल ये कितना आया? 35 डिग्री आया। चेक करो आप, 35 डिग्री आया। मेजर ऑफ एंगल बी कितना दिया है इन्होंने? ये तो ऑलरेडी डिग्री में ही है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और मेजर ऑफ एंगल सी वो लोग हमें पूछ रहे हैं। Now we know that measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C कितना होता है डिग्री में? 180 डिग्री होता है। चलो वैल्यूज पुट कर दो दो एंगल्स के। एंगल ए कितना है? 35। एंगल बी कितना है? 120। एंगल सी निकालना है, इक्वल टू 180 आया। इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 155 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 यानी 180 डिग्री, बराबर। Therefore, measure of angle C is equal to 180 minus 155। तो मेजर ऑफ एंगल C कितना है बेटा? देखिए 25 आ रहा है कि देखो 25 डिग्री आ रहा है, बराबर है कि नहीं। तो उन्होंने उसको रेडियन में भी कन्वर्ट करने के लिए कहा। इट इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो ये 25 5 से हो सकता है। 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15 एंड 3 बचे, 5 6 जा 30। तो मेजर ऑफ एंगल सी का जो आंसर मिला है वो है 25 डिग्री और 5 पाई बाय 36, 5 पाई बाय 36 रेडियन। समझ में आएगा? इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। देखो ट्रायंगल के ऊपर का सम कितना इजी हो गया, बराबर है। अभी देखो, आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान में रखो, तीन एंगल्स ट्रायंगल के होते हैं, तीनों की एडिशन 180 होती है। ठीक है, तो एक एंगल रेडियन में है, दूसरा एंगल डिग्री में है, तो दोनों में एक रेडियन का डिग्री में करो, दोनों में डिग्री में करो, और तीसरा एंगल डिग्री में पाओ। उसके बाद आप लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, ये दिया है। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। कितना सिंपल है। सॉल्यूशन स्टार्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर नाम नहीं दिया है तो हम लोग लेंगे ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए कितना है बेटा? 5 पाई बाय 9 रेडियन, बराबर। तो ये आया 5 पाई बाय 9 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया। 9 वन जा 9 टू जा 20 फाइव जा 100 डिग्री हो गया। मेजर ऑफ एंगल बी कितना है?
5π/18 है, ठीक है, ए रेडियन में। तो 5π/18 को हम 180/π से मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पाई कैंसिल होगा, 18 टेंजा आ जाएगा और ये आ गया 50। मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है हमें, तो वी हैव द फार्मूला मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी 180 डिग्री होता है। मेजर ऑफ एंगल ए है 100, मेजर ऑफ एंगल बी है 50, मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है इक्वल टू 180। तो मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150। तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना आया, 30 आया। और इस 30 को आप लोग π/180 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। 31 जा 33 जा 6 जा, सो π/6 रेडियन आ रहा है, बराबर है कि नहीं। दैट इज मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री और π/6 रेडियन। ऐसे क्लियर आंसर लिखना चाहिए। तो ये क्लियर आंसर को हम यहाँ पे बॉक्स देंगे, ठीक है। तो इसको एक अल्टरनेटिव मेथड से भी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे करते देखिए, डायरेक्ट लिखते हैं बच्चे, वी हैव मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, वी हैव इन ट्रायंगल एबीसी बोलेंगे, वी हैव इन ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू पाई लिखते हैं 180 की जगह पे। तब उनको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ए 5π/9 आया, ए 5π/18 आया, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई है। तो इनका एडिशन करने के लिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो ये 10π/18 प्लस 5π/18 आ गया, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई। अगर पहले वाला इजी है तो ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये 15π/18 आया, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू पाई है। इस 15π/18 को आप और सिंपल कर सकते हैं 9 से, मतलब 9 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, बराबर है। तो 6 में कन्वर्ट हो रहा है, 9 में नहीं है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना है बेटा, π-5π/6 आया। तो दैट विल बी 6π, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 6π-5π यानी π/6 आया। ये रेडियन में हो गया, इसको आप डिग्री में कर सकते हैं 180/π। तो ये जब डिग्री में करोगे वो आएगा 30 डिग्री। ऐसे इस मेथड से भी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी मेथड, ठीक है। प्लीज से देखो ये क्वेश्चन कैसा है बेटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, आपको राइट एंगल के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। यहाँ पे राइट एंगल क्या होता है, बराबर है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है सब बच्चों को ये पता होता है। चलो हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे। देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। एग्जाम में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बनाना है तो बना सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया ऐसा, ठीक है। तो उसमें से ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल को हम मानेंगे अल्फा और इसको मानेंगे बीटा, बराबर है कि नहीं। ये दो एंगल्स, इनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। विदाउट फिगर भी हम ये लिख सकते हैं। they have given alpha is to beta equal to 4:5। क्या है ये, given है। let x be common multiple। तो अल्फा क्या हो रहा है बेटा, 4x हो रहा है, बराबर है। बीटा क्या हो रहा है, 5x हो रहा है। और आप जानते हैं ये देखो ये 90 है कि नहीं। ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180। 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा 180 में से ये 90 उधर जाके माइनस होगा ना, बराबर है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, एक्चुअली 90 हो रहा है। यानी हमें पता ही होना चाहिए कि सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑलवेज 90। वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, बराबर।
अल्फा 4x है, बीटा 5x है, इक्वल टू 90 आया। तो ये 9x इक्वल टू 90 आया, बराबर है कि 9x इक्वल टू 90 आया। अब हम इससे x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो x इक्वल टू कितना है बेटा, 90/9, तो x इज इक्वल टू 10 आया, समझा। ये कॉमन मल्टीपल 10 मिल गया हमें। चलो अब हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा इक्वल टू 4x यानी 4 × 10 यानी 40 आया। इसको हम डिग्री में लिखेंगे, तो इस डिग्री को फिर से रेडियन में करना है, तो आप लोग इसको रेडियन में कर सकते। तो आई आ रहा है 0 0 कैंसिल, 2π/9 रेडियन आ जाएगा बेटा। हाँ, तो बीटा इक्वल टू क्या है, 5x है, 5 × 10 आ रहा है, तो ये 50 डिग्री आ रहा है। तो 50 × π/180 करके रेडियन में करो, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है 5π/18 रेडियन। तो एक बार फिर से आप आंसर लिख सकते हैं। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन बोले ना, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देखो फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, और 40 मतलब 2π/9 रेडियन, 5π/18 रेडियन, एंड 90 का क्या होता है, 90 × π/180 करेंगे तो 9 1 9 2 यानी π/2 रेडियन होता है। ये तो हमें मिलना ही चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये नया क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π, बराबर, एंड देयर डिफरेंस इज 60, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री। पहले पढ़ लो अच्छी तरह से। सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल की सम कितनी है, 5π। रफ वर्क में करो, दो एंगल अगर मैं x और y मानता हूं तो x + y 5π है, बराबर है कि नहीं। सम सम यानी सम है ना, सम ऑफ टू एंगल्स, x और y दो एंगल्स, इनकी एडिशन 5π है, एंड देयर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, कितना दिया है बेटा, 60 दिया है। देखो ऐसा ये साइमल्टेनियसली सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये मेजरमेंट अलग अलग है, तो इसको सेम मेजरमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। हाँ? चलो हम इधर सॉल्यूशन लिख देते हैं। प्लीज सी हाउ टू राइट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट्स, लेट x, y बी टू एंगल्स। देखो बेटा इतना समझा, फाइंड देयर एंगल मेजर्स इन डिग्री बोला है सिर्फ, अच्छी बात है। x और y बी टू एंगल्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन और बाय फर्स्ट कंडीशन। देखो कितना सिंपल है। हाँ, सम ऑफ टू एंगल मतलब x + y, राइट, कितना दिया है, 5π है ना। तो ये एक्चुअली ये रेडियन में, इसको डिग्री में कर देते हैं। 5π × 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। वैसे इक्वेशन में यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अभी कन्वर्जन करना है इसलिए लिख रहे हैं हम लोग। पाई पाई कैंसिल, तो ये 900 आता है कि देखो बेटा, 180 × 5, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। बाय सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस, x - y कितना है, 60, बराबर है सेकेंड। अभी ये बहुत ही सिंपल इक्वेशंस हो गए, 1 और 2, वी कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, हम इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना, कोएफिशिएंट सेम है, अपोजिट साइन है, तो वी कैन से एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 क्या मिलता है बेटा, x + y = 900 और x - y = 60। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, बराबर। तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, ये y को कैंसिल कर देंगे, तो x और x की एडिशन कितनी आ रही है, 2x = 960 आया। बस अभी x = 960 के नीचे 2 जाएगा, यानी डिवाइड होगा 2 इस साइड में जाके, तो 2 से कट कर दो इसको, 2 2 4 = 8, एक बचा, बराबर है कि नहीं, 2 8 = 16, 80, तो ये 480x की वैल्यू मिल गई। अभी ये x की वैल्यू हम कोई भी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलो हम 1 में पुट करेंगे, पुटिंग x = 480 इन इक्वेशन 1,
तो 480 प्लस y इक्वल टू 900, therefore y इक्वल टू 900 माइनस 480, ठीक है। therefore y इक्वल टू 900 माइनस 480 कितना आता है, 900 माइनस 480, 420 आता है, बराबर है कि नहीं, 420 आ गया। हाँ, चलो अभी हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर, रिक्वायर्ड एंगल्स आर 480 डिग्री एंड 420 डिग्री। देखो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। Please see the next question. The measure of angles of triangle are in the ratio 3:7:8. Find their measures in degree and radian. देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Solution starts. मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल की रेशियो दिया है आपको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर द ट्रायंगल एबीसी, और इन ट्रायंगल एबीसी measure of angle A is to measure of angle B is to measure of angle C equal to 3:7:8. Let X be common multiple, ठीक है। Therefore measure of angle A obviously 3x होगा, बराबर है। मेजर ऑफ एंगल B कितना होगा, 7x। मेजर ऑफ एंगल C कितना होगा, 8x। सब x में कन्वर्ट हो गए कि नहीं। नाउ मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 180 है। ये सब डिग्री में लिया है मैंने। तो इस 3x प्लस 7x प्लस 8x इक्वल टू 180 हो गया। तो इनका एडिशन कितना आता है, 18x इक्वल टू 180 हो गया। तो x इक्वल टू 180 अपॉन 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 आया। चलो एक बार x की वैल्यू मिल गई ना, हम सब एंगल्स लिख सकते हैं। नाउ मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 10 कितना है, 30 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल B कितना आया, 7 इंटू एक्स, बराबर। तो 7 इंटू 10 कितना है, ये 70, ठीक है, डिग्री में। मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 8 इंटू एक्स, दैट इज 8 इंटू 10, 80 डिग्री हो गए। चलो हम इनको रेडियन में भी करके दिखाते हैं। यहाँ पे 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, 70 इंटू पाई बाय 180 रेडियन एंड 80 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। इक्वल टू ये 0 0 कैंसल, 3 6 18, तो ये पाई बाय 6 रेडियन हो गया। 0 0 कैंसल, ये 7 पाई बाय 18 रेडियन हो गया। और ये 0 0 कैंसल, 4 पाई बाय 9 रेडियन हो गया बेटा। ये 0 0 कैंसिल होने के बाद 2 से कट करते हैं, 2 4 8, 2 9 जा। तो आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं फाइनली, थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन, 7 पाई बाय 18 रेडियन एंड 4 पाई बाय 9 रेडियन। ऐसा आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द greatest angle is 5 times the smallest one. Find the angles in degree and radian. तो एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बराबर। नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 मेथड से ये हो सकता है। मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। जब 3 एंगल्स है तो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो होते हैं तो होते हैं a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो चलो हम ये 3 एंगल लेते हैं।
एपी में है इसलिए। सॉल्यूशन देखो, सॉरी, और ये वही है, एक मिनट। हाँ, सॉल्यूशन स्टार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट। The measures of angles of triangle are in AP. Consider triangle ABC. In this triangle, angle A, angle B, angle C are in AP. It is given. So we consider, therefore, measure of angle A, measure of angle A, measure of angle, एक मिनट, measure of angle A is equal to, हमने अभी डिस्कस किया था a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ऐसे तीन एंगल लेना है। मेजर ऑफ एंगल ए क्या हो गया, a माइनस डी हो गया। मेजर ऑफ एंगल बी, और सब डिग्री में है, ए, आप इधर डिग्री भी ले सकते हैं ऐसे, ए डिग्री। एंड मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू ए प्लस डी डिग्री। कंसिडर डी इज पॉजिटिव, कंसिडर डी इज पॉजिटिव। हम डी निगेटिव का भी केस ले सकते हैं, लेकिन कोई भी एक केस लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। we have measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C equal to 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए क्या है, a माइनस डी है, इट इज a प्लस डी इक्वल टू 180 है, बराबर। तो इसमें बेटा डी डी कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो क्या आ रहा है, ये 3 टाइम्स a इक्वल टू 180 आ रहा है। तो a इक्वल टू क्या हो रहा है फिर, a इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो a इज इक्वल टू क्या हो रहा है, a इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो a का वैल्यू 60 आ रहा है, ठीक है। मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी का यूज करके हमने a निकाला। अभी उन्होंने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट एंगल 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट है। दे हैव गिवन आल्सो, गिवन आल्सो, गिवन आल्सो, गिवन, क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, बराबर है। अगर डी पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट एंगल ए प्लस डी हो गया, ए प्लस डी। 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट क्या है, ए माइनस डी। चलो ए का वैल्यू रख दो, 60 प्लस डी इज इक्वल टू 5 इंटू 60 माइनस डी। इसको सॉल्व करके आप डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये 5 से अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 6d इज इक्वल टू कितना हो गया, 240 हो गया। 300 माइनस 60 आता है, तो d का वैल्यू 240 को 6 से डिवाइड करने से मिलता है, ए 40 आ गया d का वैल्यू। चलो हम तीनों एंगल लिखेंगे अभी। मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू ए माइनस डी, ए क्या है 60 है, डी 40 है, बराबर है बेटा। तो ये आया 20 डिग्री के अंदर, बराबर। मेजर ऑफ एंगल बी कितना है, ए है, that is equal to 60 डिग्री ओनली। मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू ए प्लस डी है, that is 60 प्लस 40, यानी ये हो गया 100 डिग्री, बराबर। तो इन तीनों को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, हाँ। तो 20 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, तो इधर 0 0 कैंसिल हो गया, ये आता है पाई बाय 9 रेडियन। ये तो ऑब्वियसली पाई बाय 3 आएगा, ये आपको लर्न ही होता है। ये 100 इंटू पाई बाय 180 है, इसको आप लोग कैलकुलेशन करिए, 0 0 कट हो गया, ये 5 पाई बाय 9 आ रहा है, क्योंकि 0 0 कट होने के बाद 5 टू 2 5 और 2 9, बराबर। अभी हम आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर। आंसर, थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर और 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री, और पाई बाय 9 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन
एंड 5 पाई/9 रेडियन। ऐसे आंसर हम दे सकते हैं। समझ में आया कैसे आंसर देना है? इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलो देखो बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर दिस, हाँ, एंड द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। जैसे ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व किए, वैसे हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट। इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, मेजर ऑफ एंगल ए कितना दिया है इन्होंने? 2 पाई/5 दिया है रेडियन। सो इसको हम क्या करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई पाई कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये 72 डिग्री आ रहा है। बस अभी रिमेनिंग 3 एंगल का रेशो दिया है। एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज टू मेजर ऑफ एंगल सी इज टू मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू कितना दिया है इन्होंने? तीनों एंगल का रेशियो 2:3:4 दिया है। तो हम यहाँ पे करेंगे लेट एक्स बी कॉमन मल्टीपल। ठीक है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी कितना आएगा बोलो? 2x है ना। मेजर ऑफ एंगल सी कितना आएगा? 3x। मेजर ऑफ एंगल डी कितना आएगा? 4x। चलो मेरे पास अभी चारों एंगल्स हैं, ऑल 4 एंगल्स आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बराबर। अभी फॉर्मूला है हमारे पास, वी हैव मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी। मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए कितना है? मेजर ऑफ एंगल ए एक्चुअली कितना है यहाँ पे? मेजर ऑफ एंगल ए है 72 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये तीनों का एक्स वालों को पहले एडिशन कर दो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9x इक्वल टू 360 माइनस 72। देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 360 माइनस 72, देखो कितना आता है? 360 माइनस 72, 288 आता है, बराबर है कि? इट गिव्स x इक्वल टू 288/9 करो, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 32 आ रहा है, बराबर है। कितना आ रही है? 32 आ रहा है। ये भी x का वैल्यू मिला तो रिमेनिंग 3 एंगल्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलो जल्दी निकालेंगे अभी। मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू कितना है बेटा? मेजर ऑफ एंगल बी 2x है, तो 2 × 32 करो, ये आ रहा है 64 डिग्री। इसको रेडियन में करो, इंटू पाई/180 रेडियन। 64 और 180 को हम कैंसिल करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 6 जा 24, बराबर। बाद में 4 45 जा होगा ये, बराबर है कि नहीं? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 16/45 आ रहा है। तो इसको कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, ये 16 पाई/45 रेडियन हो गया। बी एंगल मिला है। चलो हम सी एंगल निकालते हैं। सी एंगल निकालते हैं। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 3 × 32, कितना आ रहा है? 3 × 32 96 डिग्री आ रहा है। 96 इंटू पाई/180 रेडियन में करेंगे। चलो 96 और 180 को भी कैंसिल कर देते हैं 4 से। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16,
4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, फिर से 3 से हो सकता है, 3 8 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 8 15 आया, तो ये 8 पाई बाय 15 रेडियन आ गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एंगल डी निकालते हैं, मेजर ऑफ एंगल डी निकालते हैं। मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू है 4 इंटू 32, दैट इज 128 डिग्री आ रहा है। 128 डिग्री इंटू पाई बाय 180 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो 128 और 180 को कैंसिल करेंगे 4 से, फिर से 32 आया इधर और ये 45 आया, बराबर है कि नहीं। 4 4 से 16, 4 5 से 20, अभी 32 सब 2 के 2 वाले हैं, 45 में 5 और 9 वाले, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये 32 पाई बाय 45 आया। क्लियर, ये हुए हमारे तीनों एंगल्स के आंसर्स मिले हैं। और जो फोर्थ एंगल था ना, वो हमारे पास दोनों में है, रेडियन में भी है और डिग्री में भी। तो अगर आंसर चाहिए उनको तो हम फाइनल आंसर दे सकते हैं। फाइनल आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, देखो पहला 72 डिग्री, 64 डिग्री, 96 डिग्री, 120 डिग्री, ये डिग्री में हो गया, और 2 पाई बाय 5 ये तो गिवन है, कॉमा 16 पाई बाय 45, कॉमा 8 पाई बाय 15 रेडियन, कॉमा 32 पाई बाय 45 रेडियन। इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, we will solve one more question from textbook. In cyclic quadrilateral, two adjacent angles are this and this. Find the angles of quadrilateral in degree. पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है देखो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए देखो, ये ऐसा एक सर्कल लो, इसके ऊपर 4 पॉइंट्स आप लो, 4 पॉइंट्स लो। मानो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, यहाँ पे एक पॉइंट है डी। तो इनको ज्वाइन करो, ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो वी नो दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ए एक्स है, ए वाई है, तो इधर एक्स प्लस वाई की एडिशन 180 आती है। ये ऐसा रूल है, मतलब मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। एक्स वाई की जरूरत नहीं, हमने नाम ऑलरेडी दिए है ना। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट्स। इन साइक्लिक quadrilateral ABCD, बिसाइड जो फिगर है एडजॉइंट फिगर, इसमें देखिए इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब ये एडजेसेंट, ऐसे एडजेसेंट एंगल दिए उन्होंने, है ना। मेजर ऑफ एंगल ए दिया है 40 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी दिया है पाई बाय 3 रेडियन। तुरंत इस रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल बी कितना मिल रहा है, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, 3 6 18, तो ये 60 हो रहा है। हाँ राइट, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री बोला है सिर्फ, है ना। चलो वी हैव बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, बाय साइक्लिक quadrilateral theorem, which theorem we have by cyclic quadrilateral theorem, opposite angles are supplementary, therefore measure of angle A plus measure of angle C equal to 180 degree। मेजर ऑफ एंगल ए 40 है, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू मिलता है मुझे, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 40 हो गया, प्लस 40 इधर जाके माइनस 40 हो गया, तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल सी आया, अभी मेजर ऑफ एंगल डी निकालना है, तो वी कैन टेक द अनदर पेयर, है ना। ऑल्सो
मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। तो मेजर ऑफ एंगल बी 60 है प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री आया। तो इसको हम 180 माइनस 60 करेंगे तो मेजर ऑफ एंगल डी कितना आया, हमें मिला 120 मिला। तो बस उन्होंने हमें आंसर पूछा है रेडियन डिग्री में, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रेंट डिग्री। बस अभी आंसर दे दो। चलो आंसर देते हैं। आंसर मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटिक डिग्री, एंगल्स ऑफ quadrilateral आर, एंगल ए कितना है 40 डिग्री है, एंगल बी कितना है 60 डिग्री है, एंगल सी कितना है 140 डिग्री है, एंगल डी कितना है 120 डिग्री है। फुल स्टॉप। इसमें से एक एंगल दिया हुआ है और इसको हमने डिग्री में किया और ये दो निकाले हुए हैं। तो इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो से अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ दिक्कत है और कुछ और डिटेल चाहिए या एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, और क्लास में भी मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।